साथ अत्याचार, डेली वेजर्स के साथ झूठ, डेली वेजर्स के साथ फरेब, डेली वेजर्स के साथ धोखा, और ये सारी चीजें इस सब की जननी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन लोगों के साथ हमेशा मजाक किया है, भद्दा मजाक किया है। जब इनको एंगेज किया गया, इनको 200, 400, 600, 800 रुपया इनको महीने की मंथली की सैलरी दी जाती थी। ऑनरेबल एलजी साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया और इन सारे जितने भी डेली वेजर्स थे इनको रेगुलेट किया। इनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 9,000 रुपया कॉन्स्टेंट, 9,000 रुपया पर मंथ और 300 पर डे देकर कम से कम इनको थोड़ी सी तसल्ली हुई। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस प्रकार से अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में डेली वेज राइज करेंगे, परसों 2 दिन पहले जिस प्रकार से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बजट प्रस्तुत किया, डेली वेजर्स के साथ फिर ट्रेडिशनल पारंपरिक मजाक दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। कोई भी प्रावधान डेली वेजर्स के साथ कोई रखा नहीं गया। कल उसी के विरोध में प्रदर्शन जम्मू में भी हुआ, श्रीनगर में भी हुआ। उनके साथ दोबारा से वही बदसलूकी हुई, लाठीचार्ज हुआ, जिसका हम कंडम करते हैं इस पूरे हाउस में भी और आपके समक्ष भी। और हमारे सारे विधायक आज खड़े हुए कि इन पे बहस होनी चाहिए। किस प्रकार से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डेली वेजर्स के साथ मजाक किया है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है हाउस में यह एश्योर किया गया स्पीकर की तरफ से कि क्वेश्चन आवर के बाद इस पे डिबेट करेंगे, लेकिन जब उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया वहां पे अपनी गलतियां दिखी और सीएम साहब की डायरेक्शन से उन्होंने कहा कि इस पे बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं होगी। हम सारे विधायक इस पर बात करना चाहते थे, डेली वेजर्स की बात हाउस में रखना चाहते थे, सरकार को याद दिलाना चाहते थे और दोबारा एश्योरेंस लेना चाहते थे, जिसको सरकार ने रिजेक्ट किया। और हमने इनके लिए, डेली वेजर्स के हक के लिए आज हाउस को अभी बाइकआउट किया है। इतना ही मैंने कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा वो लोग जिनको 1992 में पिछली सरकारों ने लगाया सिर्फ अपने जुलूसों की और जलसों की शोभा बढ़ाने के लिए 500 रुपये में, और हम लोग चाहते हैं कि उनको परमानेंट किया जाए। और साथ साथ में जब एलजी की सरकार थी तो उनको 500 से 9,000 तक लाया गया। आज फाइनेंशियल जो बजट चल रहा है उसके अंदर उनकी नाम मात्र जगह है, एक भी किरण नहीं दिखती उनको परमानेंट करने के लिए। हम चाहते हैं वो लोग, उनको परमानेंट किया जाए। और कल जिस प्रकार से वो इकट्ठे हुए थे, किसी भी सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति जाके, कोई भी लीडर जाके उनसे नहीं मिला। ये क्या कर्सी के लिए तो चले जाते, पर इन्होंने ये सोच के रखा हुआ है कि इन परिवारों को हम लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे, इन कर्मचारियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये वही लोग हैं जिनको ईद और दिवाली पे पैसे मिलते थे और हर महीने इनको तनख्वाह देने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। आज इन्हीं के लिए हम लोग वॉकआउट करके बाहर आए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ठीक जवाब इनके लिए नहीं मिल रहा था। क्या ये जायज़ लाठियां चलाना इस तरह से प्रदर्शन? कभी भी प्रदर्शन करने पर लाठियां नहीं चलनी चाहिए। ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। और आगे मैं यही गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, कि हर व्यक्ति को हक है अपनी बात रखने का। इसलिए ये लोग अपनी बात रखेंगे, ये बाहर सड़कों पे लड़ेंगे, हाउस के अंदर हम लड़ेंगे और इनका हक दिला के छोड़ेंगे। ये सिर्फ पॉलिटिकल शोशा इन्होंने आज किया। आज इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब इन्होंने आज यही किया शोर। जब इनके पास 10 साल की हुकूमत थी, क्यों नहीं किया डेरिवेटिव का मसला? कोई असेंबली नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, एक पावर इनके पास था, सारा कुछ था, कर लेते। सेंट्रल का भी मदद आ जाती, वो सेंट्रल भी मदद करता, इनके सॉर्ट आउट होते डेरिवेटिव में। लेकिन हमने वादा किया है इलेक्शन मैनिफेस्टो में, हम ये पूरा करेंगे। जो हमने वादे किए हैं लोगों के साथ, डिविजनल के मुलाजिमों के साथ, वो हम पूरा करेंगे। लेकिन जिस तरफ से उनको कल पीटा गया, उनको ज़बरदस्ती की गई, उनको खींचा गया, उनको लाठीचार्ज किया गया, ये गलत बात है। पुलिस इनके पास है, होम इनके पास है। अगर ये उनको कहते हैं बैठो एक जगह,
शांति के जरिए बात करो। अब ये इसी चीज़ पे आ गए, अब कुछ रहा नहीं, अब हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अभी इनके पास अगर है कोई कंक्रीट कोई मसला तो लाए, लेकिन ये हम हल करके ही छोड़ेंगे डेलीवेजरों का। मचाए शोर, अगर हमारे डेली वेजर भाइयों के ऊपर कोई जुल्म और सितम किया है तो ये बीजेपी सरकार ने किया, और पुलिस ने जो डंडे उन पे बरसाए। आज पुलिस किसके अख्तियारात में? क्या पुलिस जम्मू कश्मीर सरकार के अख्तियारात में है? इन्होंने उन पर डंडे बरसाए और आज यहाँ पे ड्रामा किया। ये सब ड्रामा है। मैं फिर से आपको कहूँगा, डेली वेजर्स का इशू जो है वो हमारा अपना इशू है, हमारा अपना पर्सनल इशू है, हमारे भाइयों का इशू है। और जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि उनका मसला ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे किया जाना चाहिए। बहुत मुश्किलात है उनकी, बहुत परेशानियों में है वो, उनको घर में खाना खाने की मुश्किल पड़ रही है। और एक एक डेली वेजर के पास 5-5 पंचायत, 6-6 गांव हैं उनके पास, एक एक डेली वेजर के पास। कहाँ से वो अपना गुजारा करेंगे? अभी हुकूमत बने हुए 3 ही महीने हुए हैं और हम अपने वादे पे बिल्कुल पाबंद है। और हमें इंशाल्लाह आप देखेंगे इन डेली वेजर्स को रेगुलराइजेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ही करेगी। और खाली इनका मसला नहीं है, जिनका नाम पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे काटा गया, अभी बहुत सा ऐसा नंबर है जो लोग काम कर रहे हैं लेकिन पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे पिछली सरकार ने नंबर काटा, उन लोगों से काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी लिस्ट में डाला जाएगा। डेटा अभी तैयार हो रहा है। जब डेटा पूरा तैयार होगा, और आप जानते हैं यूटी सरकार के पास कितने अख्तियारात हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं और डेली वेजर्स का मसला हम हल करेंगे। कल इन्होंने एक मसला लाया गुलमर्ग का, आज डेली वेजर्स का। ये अपने फेलियर्स को कवर अप करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक और सांकेतिक वॉकआउट किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाउस को मिसलीड करने का कोशिश किया है, और पहला मिसलीडिंग स्टेटमेंट मुख्यमंत्री ने और दूसरा उप मुख्यमंत्री ने दिया है। ये तकरीबन वही लोग हैं जिनको हमने तो कोई लगाया नहीं। ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, इनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान ये लोग लगे थे। और कोई सर्टेनिटी नहीं है, तनख्वाह का कोई अता पता नहीं है, कब पक्का होंगे इसका कोई पता नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बार बार किसी मुलाजिम को वैसे असमंजस की स्थिति में रखना। जम्मू कश्मीर के विकास की बात तो करें, लेकिन जम्मू कश्मीर के ह्यूमन रिसोर्स के लिए हम लोग क्या कर पा रहे हैं? हाँ, सिर्फ यही बोल देना कि 10 साल हम रहे नहीं, अब 10 साल आप आए, तो उसका थोड़ी देर मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। तकरीबन 3 वर्ष तक कांग्रेस की और पीपल्स डेमोक्रेटिक भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी की गठबंधन की सरकार रही। उस कार्यकाल में भी हम ही लोगों ने इनको ऑनलाइन किया, हम ही लोगों ने इनको पक्का करने के लिए SRO 520 और 521 लेके आए। हमारी सरकार चले गई, लेकिन गवर्नर रूल में भी हमने एक पूरा रोड मैप तैयार किया इनके साथ बात करके। हमने अपने घोषणा पत्र में लिख के दिया, हमारी सरकार आएगी, हम पहला काम करेंगे कि हम इनको पक्का करेंगे और उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसने इनको पक्का करने के झूठे वायदे कर करके इक़्तिदार में आई और आज अपनी बात से मुकर गया, पीठ दिखा दी। इनको आज बहुत बड़ा झूठ बोला, पहले तो गवर्नर एड्रेस और बजट स्पीच में, और उसके बाद आज मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने सदन के पटल के ऊपर बहुत बड़ा झूठ बोलने का काम किया इसके विरोध में। और इसे अपने डेली वेजर, कॉन्ट्रेक्चुअल, NHM, मनरेगा, सभी मुलाजमीन के साथ रहबरे जंगलात, रहबरे खेल, NYCs, इन सब के साथ सॉलिडरिटी दिखाते, इन सब के साथ समर्थन दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट किया है। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होता।